इंडिया पाकिस्तान वॉर और यूएस टैरिफ जैसे फैक्टर्स की वजह से रिसेंटली काफी मार्केट करेक्शन देखने को मिला है, जिससे स्मॉल कैप फंड्स लगातार डाउनवर्ड जा रहे हैं। 2025 में अब तक अक्रॉस कैटेगरी स्मॉल कैप फंड्स का एवरेज लॉस 7.5% रहा है और कैटेगरी के बहुत से फंड्स ने डबल डिजिट नेगेटिव रिटर्न्स भी दिए। लेकिन ऐसी वॉलेटाइल मार्केट कंडीशंस में भी एक ऐसा फंड है जो अपनी कैटेगरी में कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्म कर रहा है और ये अपनी कैटेगरी का वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड्स है। इस फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। हेलो एंड वेलकम बैक टू जेड फंड्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ मनीष तनेजा और आज इस वीडियो में हम करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू, देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस, रिस्क मैनेजमेंट और समझेंगे फंड की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्मॉल कैप फंड्स होते क्या हैं, इसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। स्मॉल कैप फंड्स वो इक्विटी फंड्स होते हैं जो छोटी कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में जिन कंपनीज की मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होती है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं। ये कंपनीज मोस्टली टॉप 250 कंपनीज के बाद आती हैं। स्मॉल कंपनी साइज की वजह से इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती और मार्केट अगर थोड़ा भी हिलता है तो ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में आपको नुकसान भी हो सकता है, जिस वजह से ये स्मॉल कैप फंड्स उन्हीं लोगों के लिए सही हैं जो हाई रिस्क टॉलरेंस कर सकते हैं और जिनके पास 8 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन। और इसी एग्रेसिव कैटेगरी में एसबीआई स्मॉल कैप फंड एक ऐसा फंड है जिसने अभी भी स्मॉल कैप कैटेगरीज में इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बना कर रखा है। इस फंड का AUM है 31,790 करोड़ और इस फंड के पोर्टफोलियो में 63 स्टॉक्स देखे जा सकते हैं। इस फंड के टॉप 10 स्टॉक्स का टोटल वेटेज है 24.92%, टॉप 5 स्टॉक्स में 13.10% है। मतलब ये फंड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करता है और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के बेसिस पे किसी भी फंड को जज नहीं करना चाहिए। इसलिए जब हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड के पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं तो ये साफ नज़र आ रहा है कि फंड ने मार्केट डाउनटर्न्स में काफ़ी अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिखाई है। चाहे 2018-19 का करेक्शन हो या 2020 का कोविड क्रैश, इस फंड ने कंसिस्टेंटली लॉसेस अब्जॉर्ब करके अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। फंड का ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये फंड वॉलेटाइल मार्केट्स या फॉलिंग मार्केट में भी स्टेबल रहा है और अपने गेन्स को इस फंड ने होल्ड किया है। और इसका रीज़न है फंड का एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट, स्टॉक सिलेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, जो इसके 16 साल के इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड से साफ नजर आते हैं। अब बात करते हैं नंबर्स की और एनालाइज करते हैं इस फंड की परफॉर्मेंस को। फंड के ट्रेलिंग रिटर्न की बात करें तो फंड ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को 5 इयर्स में अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फंड का 10 साल का CAGR 18.52% है, जो इसके बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों से ही ज़्यादा है। मतलब शॉर्ट टर्म में फंड का अंडर परफॉर्मेंस दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फंड ने अपनी कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को ही बीट किया है। इसलिए जो इन्वेस्टर्स इस फंड में लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहेंगे उनको ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन ट्रेलिंग रिटर्न सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम को दिखाता है, यानी अगर मार्केट लो है तो रिटर्न लो मिलेंगे। एसबीआई स्मॉल कैप फंड हमारी रिसर्च के हिसाब से कौन से रैंक पर आता है, इसे एक बार एक एक्सेल के थ्रू देखते हैं। आप पूरी रैंकिंग शीट को अब स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने इस एनालिसिस में कुछ की पैरामीटर्स को कंसिडर किया है, जैसे 4 ईयर रोलिंग रिटर्न्स, AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन, टॉप 10 होल्डिंग्स का वेटेज। अब एसबीआई म्यूचुअल फंड के 4 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न्स देखें। 2024 में ये 24.14% था, 2023 में ये 25.3% था, 2022 में ये 8.14% था और 2021 में ये 47.56% था। फंड का AUM साइज 31,791 31,791 करोड़ है और इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स में 24.92% की वेटेज है। इन सभी मैट्रिक्स का एवरेज वेटेज 17.81% बना, जिससे एसबीआई स्मॉल कैप फंड लिस्ट में थोड़ा नीचे आता है, मेनली इसके लार्ज AUM साइज की वजह से। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी रिसर्च टीम ने जो टॉप 3 स्मॉल कैप फंड्स आइडेंटिफाई किए हैं और उन्हें हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। ये 3 फंड्स हैं बंधन स्मॉल कैप फंड, HSBC स्मॉल कैप फंड और ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड। अगर आप चाहते हैं कि हम इन टॉप 3 फंड्स पर इंडिविजुअल डिटेल वीडियोस बनाएं तो कमेंट सेक्शन में यस कमेंट करें। अब बहुत से इन्वेस्टर्स का हमसे क्वेश्चन आता है कि स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कैसे करें, SIP, STP या लमसम के माध्यम से। चलिए इसे कुछ पॉइंट्स से समझते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। अगर आप लमसम इन्वेस्ट करके अपने कैपिटल को एक्सपोज करते हैं और मार्केट गिरता है तो बड़ा लॉस हो सकता है।
वहीं SIP एक फिक्स्ड अमाउंट को हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है ऑटोमेटिकली। सपोज किसी ने SIP के थ्रू साल तक हर महीने इन्वेस्ट किया हो स्मॉल कैप फंड में, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 3.6 लाख होगा और उसकी वैल्यू होगी 4.49 लाख, मतलब लगभग 14.94% का CAGR रिटर्न। वहीं अगर 5 साल तक आपने 6 लाख रुपए SIP या STP के माध्यम से इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू होती 9.8 लाख रुपीस, यानी 19.75% का सालाना रिटर्न। और 10 सालों में 12 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गया होता, जिसकी वैल्यू होती आज 33.34 लाख रुपए, 33.34 लाख रुपीस, यानी 19.42% का सालाना रिटर्न। लेकिन अगर आपका झुकाव लमसम की तरफ ज्यादा है तो STP यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान को प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपका एक फंड से थोड़ा थोड़ा पैसा दूसरे फंड में रेगुलर इंटरवल्स पर ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि लमसम तभी काम करता है जब आपकी मार्केट टाइमिंग परफेक्ट हो। वहीं SIP या STP में रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, इसलिए टाइमिंग की टेंशन नहीं होती। बुल रन के टाइम पर ओवर वैल्यूड स्मॉल कैप स्टॉक्स में लमसम हाई वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करने से रिटर्न्स वीक हो सकते हैं, लेकिन SIP या STP के थ्रू रेगुलर इंटरवल में इन्वेस्ट करते हैं तो एवरेज वैल्यूएशंस बेटर मिलती है। सो व्हाट इज बेटर? अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट जैसे बोनस, FD मैच्योरिटी या प्रॉपर्टी सेल से मिला है तो इस समय स्मॉल कैप फंड्स में लमसम इन्वेस्ट करना एडवाइजेबल नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक पैसा लिक्विड फंड में रखकर उसके थ्रू STP या SIP के माध्यम से करना चाहिए। वैसे भी इस समय मई 2025 में SBI स्मॉल कैप फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आप केवल इस फंड में 25,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो 25,000 रुपये की SIP के माध्यम से या हर हफ्ते की 6,250 रुपये की STP के माध्यम से आप 25,000 रुपये तक SBI स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये था SBI स्मॉल कैप फंड का एक एनालिसिस। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह होते हैं, मतलब हाई रिटर्न्स का चांस तो है लेकिन रिस्क भी हाई है। इसलिए स्मॉल कैप फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट का रिस्क ना लेकर SIP या STP को चूज करें ताकि रिस्क मैनेज हो सके। याद रहे, स्मॉल कैप फंड्स में 8 से 10 साल तक का लॉन्ग टर्म होराइजन मेंटेन करना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.